चौथा अध्याय। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय का अध्ययन करेंगे। चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह के प्रचार कार्य में दृष्टांतों का बहुत प्रयोग हुआ है। यीशु ने दृष्टांतों का प्रयोग क्यों किया, इस विषय में विचार करने पर प्राय एक चूक हो जाती है। दृष्टांतों के उपयोग में सत्य को छिपाने का उद्देश्य निहित नहीं है। उसका वास्तविक उद्देश्य यह है कि उनके द्वारा सत्य को दर्शाया जाए। प्राय ऐसा होता है कि सुनते सुनते श्रोता ऊब जाता है और सीधी शिक्षा को समझ नहीं पाता और श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने में असफल होने लगता है। ध्यान को केंद्रित करने की एकमात्र विधि है कि श्रोताओं को जीवंत उदाहरण सुनाए जाए। हम सब जीवन और जीवन से संबंधित विषयों में अत्यधिक रुचि रखते हैं। जो ही आप कहानी सुनाना आरंभ करते हैं, श्रोतागण तुरंत सचेत होकर सुनने लगते हैं और इस प्रकार आप बड़ी चतुराई से सत्य उन तक पहुंचा देते हैं। यीशु द्वारा कहे गए प्रत्येक दृष्टांत में कुछ सत्य निहित होता था, एक ऐसा सत्य जो श्रोता समझ न पाए। इसलिए यीशु ने दृष्टांतों द्वारा प्रचार करने की पद्धति अपनाई कि सत्य को श्रोताओं तक पहुंचाया जाए। कुछ दृष्टांत जिन्हें श्रोता समझ पाए, बहुत ही अच्छी प्रकार वे समझे। कुछ दृष्टांतों को जब फरीसी समझ गए तो वे क्रोध से भर गए। अरे, ये तो हम पर वार करता है, उन्होंने कहा। और ये सत्य है कि अधिकांश दृष्टांत फरीसियों को लक्ष्य बनाकर ही यीशु ने कहे थे। कभी ऐसा भी होता था कि उनकी विषय वस्तु श्रोताओं के सिर के ऊपर से निकल जाती थी। जब वह अपने शिष्यों को समझाता था तब वे कहते थे, प्रभु, आपके कहने का क्या अर्थ है? प्राय वे तभी पूछते थे जब यीशु उनके साथ अकेला होता था। यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत समस्त दृष्टांतों की कुंजी है। हमने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में से देखा है। यहाँ मरकुस हमें यह बताता है जिसे मत्ती ने अपने सुसमाचार वृत्तांत में छोड़ दिया था। पहली आयत, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जन समूह उस पर गिरा जाता था, इसलिए यीशु को नाव में सवार होना पड़ा था। किसी ने यह जान लिया था कि यीशु के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं, तो जन समूह उसे स्पर्श करने की चेष्टा में उसे लगभग दबा ही डाल रहा था, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। इस प्रकार ये एक सामान्य अभ्यास होता जा रहा था कि चंगाई हेतु किसी न किसी प्रकार यीशु का स्पर्श किया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सीमा ऐसी आती है कि इस धक्का मुक्की से आप दुखी हो जाते हैं। जन समूह की संख्या का अनुमान लगाया जाए तो लिखा है कि सागर की दूसरी ओर 5,000 पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां एवं बच्चे भी थे। यदि एक पुरुष पर एक स्त्री और एक बच्चा माना जाए तो 15,000 व्यक्ति होते हैं। इसलिए यीशु उन्हें संबोधित करने के लिए एक नाव पर चढ़कर उनसे कुछ दूर जाकर प्रचार करने लगा। अब वह उनकी धक्का मुक्की से सुरक्षित था। जन समूह अब किनारे पर ही था और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली। गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गए, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। ये जन समूह मूल रूप से कृषक थे। उस युग में लगभग सभी किसी न किसी रूप में भू संपदा से संबंधित थे। वे जिन शहरों में निवास करते थे उनके पास भी गांवों में भूमि थी। उनके अपने अपने पत्थरों के मकान भी थे जिनके कंगूरे निकले हुए थे। वे ग्रीष्म काल में शहर से बाहर गांवों में खेती करने आते थे और लवनी के पश्चात शीतकाल में पुनः नगर में आ जाते थे। अतः यीशु द्वारा बीज का दृष्टांत सबकी समझ में आ सकता था।
बीज के उगने की प्रत्येक परिस्थिति से वे परिचित थे, क्योंकि वे खेती बाड़ी से और भूमि की अवस्थाओं से भली भांति परिचित थे। मैंने एक बार एक समाज शास्त्री का भाषण सुना जो अमेरिका के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बता रहा था। वह बता रहा था कि अमेरिका किस प्रकार कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो गया है। वह इस परिवर्तन के प्रभावों का भी विवेचन कर रहा था जो समाज पर, परिवारों पर और संतानों के प्रति माता पिता के स्वभाव पर पड़ा। कृषक समाज में संतानोत्पत्ति को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि एक कृषक की संतान का मूल्य 18 वर्ष की आयु में $10,000 का श्रमिक होता है। वे जीवन के क्रियाकलापों को शीघ्र ही सीख लेते हैं। वे ट्रैक्टर चलाना सीखते हैं, हल चलाना सीखते हैं, वे फसल काटने के यंत्र का उपयोग सीखते हैं। उस समाज में संतान को एक आशीष के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह संपत्ति मानी जाती है। पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वे परिश्रम के लिए उपयुक्त होते हैं। यही कारण था कि उनके परिवार बड़े होते थे, अर्थात उनके पास अनेक संतानें होती थी। अब जब औद्योगिकरण हो गया तो उनके विचार में भी परिवर्तन आया, जिसका गहन अध्ययन का प्रभाव समाज में पड़ा। कृषि समाज के विपरीत उद्योग समाज में संतान को हानि के रूप में देखा जाता है। यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि संतान की 18 वर्ष तक की आयु में देखरेख का व्यय लगभग $60,000 है। अतः यहाँ धारणा यह है कि संतान अनावश्यक है या वह व्यर्थ का व्यय है। संतानों के प्रति ऐसे विचार उनके प्रति उनके स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना था कि इस धारणा को समझे बिना संतानों के प्रति दुर्व्यवहार की समस्या जो हमारे समाज को ग्रस्त किए हुए है, उसको समझना कठिन है, क्योंकि यह कृषि से औद्योगिकरण में परिवर्तन का परिणाम उसके विचारों की समझ में निहित था। यीशु के कथन ज्ञान से पूर्ण थे। यीशु वही बातें करता था जिनसे लोग परिचित थे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बीज बोते थे, अतः वह उन परिस्थितियों से परिचित थे जिनमें बीज उगते हैं। यीशु उनकी अपनी ही परिस्थिति के माध्यम से उन्हें उपदेश दे रहा था। 10वीं आयत में आगे लिखा है, जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझें। ऐसा नहीं कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। क्या यीशु सत्य को छिपा रहा था कि वे मन फिराव न करें? नहीं, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि दृष्टांत ध्यान आकर्षित करने एवं सत्य का प्रदर्शन करने के लिए ही होते हैं। जन समूह का ध्यान शिक्षाओं पर नहीं था, परंतु वचन का सुनना उनके लिए महत्वपूर्ण था। अतः यीशु ने दृष्टांतों का प्रयोग इसलिए किया था कि वे सुने। यद्यपि मनुष्य की समझ पर पर्दा डला हो, उसे सुनने को अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो वह पक्षपात नहीं करेगा। हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे उपासक भी आते हैं जो अपने मित्रों के आग्रह पर विवश होकर चले आते हैं। यह एक अद्भुत बात है कि वे मेरे उपदेश को सुनते हैं, जबकि वे प्रतीक्षा करते हैं कि उन्हें कब अवसर प्राप्त हो कि वे मुझ पर अपना आक्रोश प्रकट करें। वे संदेश नहीं सुनते, वरन मेरी भूल को पकड़ने और मतभेद प्रकट करने के लिए ध्यान लगाते हैं, ताकि कहें, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगा। वे वास्तव में सुनते नहीं हैं, और सत्य तो यह है कि वे सुनना ही नहीं चाहते हैं। 13वीं आयत में आगे लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? यीशु यहाँ मर्म की बात बताता है कि दृष्टांतों में एक व्याख्यात्मक रूपता होती है। यही दृष्टांतों की कुंजी है, अर्थात वचन, जिसे बीज कहा गया है। इसलिए यीशु ने पूछा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? अतः यीशु ने व्याख्यात्मक समरूपता समझाता है कि जब भी बीज का उल्लेख होगा, उसका अर्थ वचन से ही होगा। 14वीं आयत में आगे, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। बीज को जो उठा ले जाते हैं वह शैतान है।
वचन को अंकुरित होने का अवसर भी नहीं मिलता है। 16वीं आयत में आगे, और वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और 100 गुना। इस दृष्टांत का अर्थ है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मन में फलता है। कुछ के मन विरोधी होते हैं, अतः सुनकर भी वचन फलता ही नहीं, उसे जड़ पकड़ने का अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि शैतान उसे उठा ले जाता है। कुछ हैं जो वचन सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत ही वचन को ग्रहण कर लेते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को प्राय देखते हैं, परंतु कठिन परिस्थितियों में, परीक्षा और प्रलोभनों में वे विस्थापित हो जाते हैं, क्योंकि वचन उनके मन की गहराइयों में नहीं उतरा है। यह एक भावनात्मक अनुभव है, जहां वचन को जड़ जमाने को स्थान नहीं मिलता है। मैं तीसरी श्रेणी में अधिक रुचि रखता हूं, क्योंकि अधिकांश मसीही इस श्रेणी में आते हैं। वे वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, पोषित करते हैं, परंतु सांसारिक लालसाएं, धन का लोभ और सांसारिक चिंताएं उसे दबा देती है और वह फलवंत नहीं होता है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक मसीही अनेक फल लाए, कि पिता की महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, मेरे पिता